हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक ठीक ही होंगे। तो आज हम आइसोमेरिज्म का 19 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने 18 लेक्चर्स कवर किए हैं और ड्यू टू क्लाइमेट लॉकडाउन और इसकी वजह से हमें इस प्लेटफॉर्म पर आपको इनवाइट करना पड़ा। तो रिमेनिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे आइसो के वो यहाँ पे मैं कवर कराऊँगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो कायरलिटीन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। और अब मैं जो मेरा फेस दिख रहा है ना उसको यहाँ से मैं एक साइड करते हुए आपको स्लाइड की तरफ ले जा रहा हूँ, जहाँ से आप एक एक पॉइंट को यहाँ पे पेन और कॉपी लेके बैठिए और जिन एग्जांपल्स को आज हम कवर कराएंगे। वैसे हमारा जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, कैसे हम कायरल मॉलिक्यूल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आरएस नेमिंग किस टाइप से होती है। आज तो आपको ही बताना है सब कुछ, जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके अंदर की भाई कायरलिटी होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सभी चीज़ें आप ही बताओगे। बट मैं आपका एक मार्गदर्शक के रूप में काम करूँगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास तक, क्या हमने अभी तक पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो पहली चीज़ है ना, पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ा है कि अपने पास अगर कोई आइसोमर है तो उसकी कितनी कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक, ठीक है। कंडीशन नंबर एक तो अपने पास ये थी कि यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक तो था अपने पास इनेंशियोमर्स, ठीक है। इनेंशियोमर था, पॉइंटर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने लिए सही रहेगा, ठीक। इनेंशियोमर था और दूसरा अपने पास जो था वो यहाँ पे था डाइस्टेरियोमर्स, ठीक है। ये अपने पास था दूसरा वाला। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा स्टेबल करने दो इसको। दूसरा था अपने पास डाइस्टेरियोमर्स। बार बार थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए सॉरी। दूसरा था अपने पास, अरे यार, डायास्टेरियोमर्स, ठीक है। और तीसरी थी अपने पास आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन कंडीशन थी। एक तो अपने पास था इनेंशियोमर, दूसरा था आपके पास डायास्टेरियोमर और तीसरा था आपके पास आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास यहाँ पे इनेंशियोमर की जो कंडीशन है वो आपके पास ये थी कि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी थी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन अपने पास ये थी कि AAOS अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नहीं मिल रही है तो वहाँ पर आपका अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था कि यहाँ पर आपको 100% अपोजिट RS नेमिंग मिलती है, 100% अपोजिट RS नेमिंग मिलती है, RS नेमिंग मिलती है, ठीक है। माना कि अगर मेरे पास कोई वेज है तो वो आपकी लाइन वेज लाइन है तो वो डेज के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। वेज लाइन मिलेगी जो डेज के अंदर मिलेगी और वाइस वर्सा बोल देते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा। ये अपने पास कंडीशन, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अपने पास ये थी कि हमारे पास यहाँ पर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिल रही थी, हमें मिरर इमेज मिल रही थी, ठीक। ये अपने पास कंडीशन थी कि पहला पॉइंट तो अपने पास ये था कि भैया यहाँ पे 100% आपको RS नेमिंग मिलेगी।
कि अगर आपका एक आइसोमर के अंदर आर है तो दूसरे के अंदर वो हमें एस दिखेगा, अगर पहले के अंदर एस है तो दूसरे के अंदर आर दिखेगा, ठीक है। अगर आपका वो वाली पोजीशन वेज की थी तो वहाँ पर दिखेगी डेस वेज डेस वेज डेस, ठीक है। ये चेंज हो जाता है और आपका यहाँ पर मिरर इमेज हमें मिलेगी। ये कंडीशन थी इनएंशियोमर की। सबसे इम्पोर्टेंट ये थे कि यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है, उसके आफ्टर ही इन के अंदर आपको प्रोसीड होना है, इनके ऊपर आपको देखना है कि ये होगा या फिर नहीं होगा। ये तो कंडीशन थी इनएंशियोमर्स की, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ इनएंशियोमर के बाद में। अगर हम बात करें इनएंशियोमर के बाद में तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इनएंशियोमर के बाद में हमारा डायास्टीरियोमर्स की थी, ठीक है। डायास्टीरियोमर की कंडीशन अपने पास ये है कि भैया यहाँ पे GI हो या फिर आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मिरर इमेज नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, आर नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेज, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, GI हो या फिर OI हो चलेगा, GI हो या फिर OI हो, आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो, आपका चलेगा, लेकिन मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। जबकि इनएंशियोमर में क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर आपका मिरर इमेज होना चाहिए, ओके। अगली कंडीशन ये है, यहाँ पर आपको पार्शियल RS नेमिंग देखने को मिलती है, पार्शियल RS नेमिंग। इस पार्शियल RS नेमिंग का क्या बोल रहा हूँ मैं कि इसमें यहाँ पर कुछ आपको वेज वाले हैं जो डेज के अंदर कन्वर्ट मिलेंगे, जो डेज वाले हैं वो वेज के अंदर कन्वर्ट मिलेंगे, मतलब कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मान के नोट करना आपको कि सम बट नॉट ऑल, नॉट ऑल, नॉट ऑल, नॉट ऑल वेज लाइन, वेज लाइन वो आपका किस में होगा, डेज लाइन में, ओके, ठीक है। कुछ पार्शियल होते हैं यहाँ पर, ठीक है, पार्शियल, पार्शियल का मतलब कुछ, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 100% देखने को मिलता है RS नेमिंग, ओके। ये अपना हो गया डायस्टेरियोमर्स की। अब आइडेंटिकल की कंडीशन क्या होगी अपने पास, आइडेंटिकल की जो हमारे पास कंडीशन होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आइडेंटिकल को समझाने के लिए। और आइडेंटिकल अपने पास जो होगा उसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिकल की कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल की जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है, इसमें हमारा सेम RS नेमिंग होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका सेम RS नेमिंग देखने को मिलेगा, सेम RS नेमिंग देखने को मिलेगी, ओके। ये तो आप हो गया आपका पहला पॉइंट, ज़्यादा ही छोटा हो गया ना, इसको कर लेते हैं 6 तक, सेम RS नेमिंग होगी। दूसरा आपका ये पॉइंट होगा, एवरी RS नेमिंग, एवरी RS नेमिंग, या फिर आप ऐसा बोलिए इसे, एवरी डेज लाइन वो किस में कन्वर्ट होगी, वेज में कन्वर्ट होगी, ठीक है, वेज में कन्वर्ट होगी एंड वाइस वर्सा, ओके। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर आपका AOS अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। इनमें से कोई भी आपको सिमेट्री यहाँ पर दिखती है और दिखेगी, अगर वो आइडेंटिकल है तो ये आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस टाइप के कंपाउंड्स आपके आइडेंटिकल होंगे, याद रखना। अब आइडेंटिकल में और आपका इनएंशियोमर में यही तो डिफरेंस है, यहाँ पर आपके कोई भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, ना तो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, ना आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री थी, ना आपकी अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी इनएंशियोमर्स के अंदर। लेकिन आइडेंटिकल के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं, आइडेंटिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो प्रेजेंट है, क्या है, वो प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके।
तो मिरर इमेज बनेंगी यहाँ पर, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये आइडेंटिकल की कंडीशन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट को यही कंफ्यूज होता है कि भैया क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या फिर आपका अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, भूल मत जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए ये इनकी क्या बनेगी, मिरर इमेज भी बनेगी, मिरर इमेज भी बनेगी। ओके, तो ये अपने पास पॉइंट था जो हमने बताया आपको। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि भैया हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड के अंदर कैसे कायरलिटी पता कर पाएंगे आप, कैसे आप ये बता पाएंगे कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाई स्टेरियोमर्स क्या होते हैं, और आइडेंटिकल कंपाउंड कैसे होते हैं, उनके एग्जांपल्स अब हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, ले लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करने जा रहे हैं और अब मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स को यहाँ पे लेने जा रहा हूँ जिनके अंदर आपको ये सब कुछ बताना है। ओके, तो ज़्यादा किसी लाग लपेट के बिना हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया कि भैया अपने पास पहला ही कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास पहला एक कंपाउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं अपन, कोशिश क्या करते ही हैं, ठीक है। ये अपने पास हमने एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया, बन गया भैया, सही बना है। अच्छा, अब अपन ने यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर वेज डाल दिया, ठीक है, और इस वाली पोजीशन पर भी क्या डाल दिया, वेज डाल दिया। दोनों पोजीशन पर क्या डाल दिया अपन ने, वेज डाल दिया। और यहाँ पर भी आपका क्लोरीन और यहाँ पर भी आपका क्लोरीन, ठीक। अब आपको ये बताना है कि ये आपका एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, और दूसरा मान के चलो अपन यहाँ पर ये कंसिडर कर लेते हैं, ये कुछ यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं अपन, यहाँ से इस टाइप से, रुको, ठीक, ये क्लोरीन और ये भी आपका वेज पर। अगर मैं यहाँ पर इनकी मिरर इमेज देखना चाहूँ तो वो मुझे स्पष्ट नज़र आ रही है या फिर नहीं आ रही है, बताइए, स्पष्ट नज़र आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, हाँ बिल्कुल है ना, ये इसकी क्या है, मिरर इमेज है, बिल्कुल ठीक। आप बोलोगे कि सर ये तो इनेंशियोमर होगा, लेकिन उससे पहले आपको जनाब चेक करना है यहाँ पर कि यहाँ पे जो कंपाउंड है आपका कहीं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दर्शा रहा है। तो देखिए, क्या आपका यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दर्शा रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल यस। अगर आप इसको यहाँ से बीच में से कट करोगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मेरे भाई ये आपका हो जाएगा आइडेंटिकल। कैसा हो जाएगा, आइडेंटिकल। ओके, ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जैसे ही सिमेट्री आई उसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी है कहानी। ओके, ये पहला एग्जाम्पल था आपका। अब मैं आपसे पूछता हूँ सेकंड एग्जाम्पल। ओके, सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आपको बताना फिर से एक बार, अगर मैं थोड़ा सा इसी को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अपन पहले ये बना लेते हैं, ठीक है, एक ये बनाया अपन ने और एक ये बना लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपका डैश वाला मान लेते हैं, ये हमने डैश वाला माना Cl, और इधर की साइड मान लेते हैं अपन वेज वाला, ठीक, और इधर की साइड ये Cl और इधर की साइड अपने पास ये Cl, ठीक है। अगर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं नज़र आ रही होगी, आ रही है आपको किसी को, नहीं आ रही ना। यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ से इसको कट करने जाऊँ तो मुझे यहाँ पर ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है, ना मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र आ रही है। तो अगर मैं इसकी देखूँ यहाँ पर तो ये बिल्कुल आपका इसकी एक मिरर इमेज जनरेट हो रही है,
और इसकी अगर मिरर इमेज जनरेट हो रही है तो ये अपने पास एक किसके रूप में काम कर रहे हैं, एक इनैंशियोमर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, ओ सॉरी ये तो बहुत बड़ा हो गया। किसके रूप में काम कर रहे हैं, एक इनैंशियोमर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास इनैंशियोमर होगी कंडीशन। तो ये दो एग्जांपल्स थे जिसमें आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री था, जबकि यहाँ पर इसके अंदर ना तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल हैं आपके, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हैं, सुपर इम्पोज हैं, सुपर इम्पोज नहीं है, जबकि ये इनकी मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो समझ में आ चुकी है बात आपको। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर जैसे इसी को ही हम कर लेते हैं, सेम बिल्कुल यही फंडा अपनाते हैं अपन, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। रुको, नहीं कर ही लेते हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अपन क्या किया यहाँ पर, पहले साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक, और इधर की साइड भी अपन ने साइक्लोहेक्सेन बना दिया। ठीक, बना नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे Cl डाला और ऊपर की साइड भी मैंने क्या डाला, यहाँ पर वेज पर Cl डाल दिया। यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl हो गया आपका। इधर की साइड मैंने क्या किया जनाब, यहाँ पर क्लोरीन डैश पर रखा और ऊपर की साइड से मैंने ये किस पर डाल दिया, वेज पे डाल दिया। अगर आप यहाँ पर मिरर इमेज देखना चाहोगे, अगर आप यहाँ पे मिरर इमेज देखना चाहोगे तो आपको मिरर इमेज मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं मिल रही है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। यहाँ पे जो आपका वेज वाला था वो वेज वाला ही है, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे वेज का था वो अब डेज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर वेज था और यहाँ पर क्या है, वेज था। तो यही चीज़ आपको मैंने बताई थी कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन आती है, पार्शियल यहाँ पर वेज डेज होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बताओ क्या कहलाएगा, डाई स्टीरियोमर्स। क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, डाया स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये तीसरा एग्जाम्पल था आपका। ओके, क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, तो आपको क्लियर हो रही है होगी ये चीज़ें, सब चीज़ें। तो थोड़ा सा आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है और इन्हीं के अंदर हर चीज़ को देखना है कि भैया होगा या फिर नहीं होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूँ जिनके अंदर आपको बताना है कि भैया ये अपने पास इनैंशियोमर्स होंगे, डायास्टीरियोमर्स होंगे, या अपने पास यहाँ पर आइडेंटिकल होंगे। तो अब मैं कुछ कंपाउंड कंसिडर करने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने कुछ आपको यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं। इन कंपाउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सॉरी हाँ, यहाँ पे आपके पास ये Cl लगा दिया मैंने। अगर आप इस कंपाउंड को यहाँ पे देखोगे तो ये इस दूसरे वाले की क्या है, यहाँ पर मिरर इमेज है। ये वाला कंपाउंड, इसकी ये मिरर इमेज बनेगी नहीं बनेगी भैया, बिल्कुल बनेगी ये, ठीक है। अब मैं ए और बी की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आ रही होगी। आप कहीं से भी कट करके देख लीजिए, कोई भी यहाँ पर नो POS नो COS, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री और ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पर। और आपका ये देखिए, ये आपकी जो लाइन है वेज लाइन, वेज लाइन, वेज लाइन, सभी ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, डैश के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपके पास एक दूसरे के क्या हैं बताइए, इनैंशियोमर। क्या है ये भैया, इनैंशियोमर है ये एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ओके। ये अपने पास एक दूसरे के क्या हैं, ए और बी इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स, ओके। अगर इस सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देखें तो यहाँ पर आपका कौन सी रिलेशन आपको दिख रही है बताओ, ए और बी के अंदर। इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो आप ये बताइए इन दोनों के अंदर कौन सी रिलेशन आपको दिख रही है। हाँ वेरी गुड, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पे ये वेज
ये वेज, ये वेज, ये डेज, ये वेज, ये डेज, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल वेज और डेज का क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, तो इसीलिए ये अपने पास इसकी मिरर इमेज नहीं है। और ये ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, डाया स्टीरियोमर्स, क्या कहलाते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। ओके, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं यहाँ पर, इन दोनों कंपाउंड की, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे के क्या नज़र आ रहे हैं आपको, बताइए, कुछ भी नहीं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भैया अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक दूसरे के डाया हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है। कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसका जो नाम है वो अपने पास है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और उसके बाद 4 मिथाइल हेक्सेनल एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो इसका आईयूपीसी नेम है, जबकि इसके आईयूपीसी की नाम बात करें हम तो यहाँ पर 2 ब्रोमो हो गया, 4 पर आपका आ रहा है क्लोरो, ठीक है, 3 पर होगा आपका मिथाइल, और यहाँ पे आपका हेक्सेनल, यही बनेगा, नहीं बनेगा। अच्छा, ये डिफरेंट आईयूपीसी नेम हो गए तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो बनने की कोई कोशिश ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले ये चेक करना पड़ेगा कहीं वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो नहीं बना रहा है। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से रखना अपने माइंड के अंदर कि भैया पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बिफोर assigning stereoisomerism check स्ट्रक्चरल फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको याद रखना है कि भैया आप अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने जा रहे हो तो उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, कहीं वो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी कौन सा पार्ट, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। पहले पोजीशन 3 पर था आपका, जबकि यहाँ पर पोजीशन कौन सा आ गया आपका, सॉरी रुको 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 रुको, एक गलती हो गई, छोटी सी गलती, रुको रुको रुको, कंसीडर कुछ और करना था, कंसीडर कुछ और कर लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन होगा आपका, यहाँ पर ब्रोमीन होगा, और यहाँ पर डाल देते हैं अपन CH3, ओके। इट इज़ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक। तो कोई नहीं, ये अपने पास एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने थे और आपने ध्यान रख लिए होंगे। तो इसका भी एक फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, करें आगे कंटिन्यू, ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर बताइए आप, इसके अंदर अगर आप देखने जाओगे, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखने जाओगे तो भैया यहाँ पे जो आपका ये नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपका, यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखना कि ये तो इनेंशियोमरिज्म तो किसी कंडीशन में शो नहीं करेंगे। हाँ, ये मीज़ो कंपाउंड ज़रूर होंगे, क्या होंगे, ये मीज़ो कंपाउंड ज़रूर होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बताइए, किसी को याद हो तो मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं, या फिर मीज़ो आइसोमर्स बोलते हैं जिनको, वो अपने पास क्या होते हैं, किसी को पता है। अच्छा, पता है। यहाँ पर आपको ये बताया था कि कायरल एटम आपके नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब कम से कम एक कायरल एटम होना चाहिए, और इसके अंदर एक तो ये मिल रहा हमें और दूसरा कायरल एटम ये मिल रहा है, ठीक। अच्छा, ये कंडीशन हो गई थी।
बट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओएस, सीओएस एंड एओएस इज नॉन एज मीजो कंपाउंड। ये अपने पास डेफिनेशन थी नहीं थी, तो ये अपने पास मीजो कंपाउंड है एक दूसरे के। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप आर एस नेमिंग से करोगे तो यहाँ पर ये कायरल आइटम है आपका, तो यहाँ पर आप घुमाओगे तो ये आपका, रुको एक सेकेंड, ये आपका भैया 1 हो जाएगा, ब्रोमीन 1, ऊपर का 2, नीचे का 3 और ये आपका 4। ठीक है, आप ऐसे घुमाओगे तो ये आपका क्लॉकवाइज 100 होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। हाँ, ये आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये आपका 1, ऊपर का 2 हो गया, नीचे का 3, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज में रिवर्ट मारना पड़ेगा, तो ये आर हो गया। ठीक, और उसके बाद ये आपका ऊपर वाले की बात करें हम यहाँ पे, तो ऊपर वाला आपका देखते हैं, ये 1 हो गया, ये नीचे वाला कंप्लीट 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका, ये 4 हो गया, तो ऐसे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मीन्स आपका ये आएगा 2s और 3r। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, 2r 3s कर लीजिए, 2r 3s कर लीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये भी क्या होगा अपने पास, इसको भी करोगे आप तो 2s 3r होगा। ठीक है, और दोनों आपके पास कैसे होंगे, मीजो कंपाउंड्स होंगे। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हुई चीज़ें? ठीक, बस मैंने इसको रोटेट कर दिया और कुछ नहीं है। पहले CH3 यहाँ पर था, अब यहाँ पे है आपका, तो इसीलिए किसकी कैटेगरी के अंदर चला गया, मीजो कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर चला गया है। बात आ रही है समझ में, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा जी, और कंपाउंड यहाँ पर एक बार कंसीडर करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं भैया और कंपाउंड्स। ठीक, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। तो अपन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। ये मैंने कुछ कंपाउंड बनाए हैं, बना ही लेते हैं। ठीक है, इनका खात्मा कर ही लेते हैं, और एक और बनाते हैं 5। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेज लाइन और डेस लाइन को डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये मानना है कि जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बुरी बात हो गई, ये तो बहुत बुरी बात हो गई भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, होने नहीं देंगे ऐसा। यहाँ पर क्लोरीन हो गया, और इधर की साइड आपका ये क्लोरीन डाल दिया मैंने वेज पर, और इधर की साइड मैंने ये क्लोरीन डाल दिया वेज पर। ठीक, इसको मान लेते हैं हम ए, फिर दूसरे के अंदर हम कुछ चेंज कर देते हैं, एक को क्लोरीन, और ये भी आपके पास क्लोरीन, और इसको डैश पे डाल देते हैं क्लोरीन। ठीक, इसको भी डैश पे डाला, और इसको भी डैश पे डाल दिया, और भैया इसको हम डाल देते हैं वेज पर। ठीक है, वेज पर डाल दिया मैंने, 2 डैश पर और एक किस पर, वेज पर डाल दिया। ये अपने पास बी मान लेते हैं, और ये अपने पास सी मान लेते हैं। चौथे के अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये अपने पास नज़दीक है थोड़ा सा, इसको दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, दूर चला जा भैया, दूर, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको इससे दूर कर देते हैं। ठीक, ऐसे ये अपने पास डी हो गया, और ये अपने पास ई हो गया। डी को बनाते हैं, तो डी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर डैश पर, और इन दोनों को किस पर, वेज पर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये डाल दिया, इसको यहाँ पर डैश पर, और इसको भी डैश पर डाल देते हैं, और इसको भी डैश पर डाल देते हैं। ऐसी कंडीशन मैंने डाल दी यहाँ पे। ठीक, ये 5 कंपाउंड है मेरे पास। सभी को इधर की साइड ले आता हूँ, क्योंकि उधर की साइड थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास, तो इधर की साइड लाते हैं इन सभी को विचारों। ठीक, इधर की साइड हम इनको ले आए। अब आपको ये बताना है जनाब कि
अगर मैं पहले वाले की बात करूं यहाँ पर, तो पहले वाले के अंदर आपको सिमेट्री प्रेजेंट दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है, बताइए आप। तो यहाँ पर अगर मैं इससे यहाँ से कट करूँगा तो मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि वेज के सामने वेज दिख रहा है ना, बिल्कुल। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ, ई वाले की, तो यहाँ पर भी आपका डैश वाले के सामने डैश नज़र आ रहा है, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो मैं ये बोल सकता हूँ, बिल्कुल क्या बोल सकता हूँ जनाब, कि यहाँ पे आपका जो ए है और ई है, क्या है, ए है और ई है, वो अपने पास आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्यों बोला मैंने, हाँ ये 100% वेज डैश के अंदर है, वेज डैश के अंदर है और डैश वेज के अंदर है, ठीक है, मैं मेरे इमेजिन को मान भी रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर सिमेट्री की बात आती है वहाँ पे इनेंशियोमेरिज्म ख़त्म हो जाती है। यही पढ़ा था आपने। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं, ए और बी के अंदर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका पार्शियल क्या हो रहा है, वेज डेज हो रहा है। यहाँ पर दो दो वेज वेज हैं, एक यहाँ पर क्या हो गया, जो डेस वेज था वो डेस बन गया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए और जो बी है अपने पास, ए है और जो बी है अपने पास, ये क्या है, डाइस्टेरियोमर है। अच्छा, डी की भी बात कर लेते हैं हम। डी बी के अंदर भी क्या हो रहा है आपका, ये पार्शियली हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ए बी और डी ये अपने पास क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर डाया स्टीरियोमर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, बिल्कुल। अच्छा जी, आपको दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ रही होगी कि ए डी और सी ये भी अपने पास क्या है, डाया स्टीरियोमर्स है। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। इनको सभी को बड़े ध्यान से देखिए एक बार, कि जो बी है और सी है आपका, ठीक है, बी है और सी है, ए बी और डी की बात हो गई मेरी, या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, डी ए बी भी बोल सकता हूँ, या फिर और आपका ये भी हो सकता है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। तो ये आपके डायो स्टीरियोमर्स हैं। अब मैंने बोलना है कि भैया एनेंशियोमेरिज्म कहीं पे शो हो रही है इसके अंदर, इन सभी कंपाउंड के अंदर कहीं पे आपको एनेंशियोमेरिज्म शो हो रही है, हाँ। तो आपका आंसर होना चाहिए बी। और अगर मैं सी की बात करूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बी और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनेंशियोमेरिज्म आपको शो हो रही है, नहीं हो रही है, देखिए कोई भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं नज़र आ रही है। ये वेज है, ये डेज है, और ये डैश है, ये आपका वेज है। इसको मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री माना है। अगर मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो देखो, जो ये वाला है आपका, जो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला जो डैश वाला ये वेज के अंदर, और जो वेज है वो डैश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने पास जो बी और सी हैं वो यहाँ पर इनेंशियोमेरिज्म मतलब इनेंशियोमर हैं या फिर नहीं है, बिल्कुल है। समझ में आ रही है बात। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कवर करते हैं। ले लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ और एग्जांपल्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, वो एग्जांपल है आपके लिए, थोड़ा सा केयरफुल होकर इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, ठीक है, ये अपन एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप का, और यहाँ पर मैंने लगाया डबल बॉन्ड। लग गया, सही तरीके से नहीं लगाना, सही तरीके से ही लगाना पड़ेगा, ठीक। सही तरीके से ही लगाते हैं डबल बॉन्ड। ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर, ठीक। और इधर की साइड से अपन यहाँ पे, ये वेज लाइन नहीं है, कभी आप वेज समझ जाओ इनको। यहाँ पर मिथाइल डाल दिया मैंने, और यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है, मिथाइल डाल दिया, और दूसरी चीज़ क्या डाल दी मैंने, हाइड्रोजन डाल दिया यहाँ पर। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। अब यहाँ पे वेज डाल दें अपन, मैंने डाला वेज, ये वेज, ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा आसानी से, ठीक। यहाँ पर ब्रोमीन डाल दिया,
और यहाँ पर मैंने डाला ब्रोमीन, डाल दिया। अच्छा जी, दूसरा कंपाउंड मैं यहीं पे ही लेने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से होगा। ठीक, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं क्योंकि आपको पूरी तरीके से समझाना ही है। तो यहाँ पर मिथाइल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं अपन। ठीक है, चेंज कर दिया मैंने इसको। और इधर की साइड आपका ये आपका ब्रोमीन, और इधर की साइड भी आपका ब्रोमीन। ठीक, अब आप देख पाओगे यहाँ पर कि ये एक दूसरे के जीआई तो हैं ही। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये एक दूसरे के जीआई तो हैं ही। क्यों जीआई हैं? क्योंकि इसमें आपको ईजेड नेमिंग देखने को मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी भैया? बिल्कुल मिलेगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1 हो जाएगा आपका। अगर मैं इसको बताने जाऊँ थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल्ली, अगर इन चीज़ों को आप सीखोगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, क्योंकि हमने पहले इस चीज़ को कवर भी किया था अपनी जीआई के अंदर। इसको देखते हैं। ठीक है, ये अपने पास ये वाला हो गया। ठीक, अब इधर की साइड अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये अपने पास 1, ठीक, ये अपने पास पूरा 2 हो गया, और ये अपने पास 3 हो गया। वन, और ये कंप्लीट आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3 इस टाइप से। तो आपका जो यहाँ पे रोटेशन आ रहा है वो आपका आर आ रहा है क्लॉकवाइज, तो ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एस। अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो यहाँ पे ईजेड नेमिंग के दौरान अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा नीचे ही बना लेते हैं। ठीक है, आपको सही समझाने के लिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट कि कह क्या रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा एक एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो चीज़ आपकी लेक हो गई तो ये समझिए कि आप बड़ा नुकसान उठा पाएंगे यहाँ पर। तो ई और जेड में मैं किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ यहाँ पर? सॉरी, आर और एस में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ यहाँ पर मैं? हाँ, वेरी गुड, आर को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, एस से देते हैं। ठीक है, और जेड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे? ई से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको जीआई कवर करने के दौरान ही बताई थी, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये तो आपका जो आर वाला है ये तो 1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया आपके पास। ठीक है, तो अपने पास ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा नहीं होगा भाई? देखिए, ये आपको 1 मानना है और ये आपको 2 मानना है। ठीक है, मिथाइल CIP रूल के अकॉर्डिंग मानना आपको, ये 1 2 हो गया और ये वो आपका ये हो गया, तो ये कौन सा बनेगा आपके पास? ई बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये 1 हो गया आपका, और ये कंप्लीट 2 हो गया, तो ये आपका ऐसे घूम रहा है ये। ठीक है, और अगर आपका ऐसे घूम रहा है तो मेरे पास 2 3, तो ये आपके पास आर हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ठीक है, इसको सेम मत मानना, क्योंकि आपको पता होगा कि ये अलग है, ये बेटा ग्रुप अलग आपको दिख रहा होगा, ये अलग दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों ही अलग ग्रुप है, कभी इसके अंदर दिख रहा है जो वो सेम मान लिया आप, नहीं। ठीक है, तो ये 1 मानना है आपको, और ये आपको 2 मानना है। ठीक है, RS वाला आपको पता ही होगा। अब ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये 1, और ये कौन सा हो जाएगा? 2, तो ये आपका कौन सा बनेगा? जेड बनेगा। कौन सा बनेगा? जेड। और EZ आपका क्या होते हैं? जिसमें EZ शो होती है वो अपने पास क्या होता है? GI शो करते हैं, नहीं करते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी को ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट यहाँ तक कि कई जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी ये पॉइंट रट के बैठ जाते हैं उस चीज़ को कि भैया यहाँ पे कि एक ऑल GI आर इनेंशियोमर, ये मतलब इस चीज़ को वो समझ जाते हैं, ऑल GI आर इनेंशियोमर, सॉरी इनेंशियोमर नहीं, डाई स्टीरियोमर्स, क्या मान के बैठ जाते हैं? डाया स्टीरियोमर्स। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि इससे हमने यहाँ पर ये देख लिया कि इस कंपाउंड के अंदर अगर ये दोनों कंपाउंड, इसको मैंने ए माना है और इसको यहाँ पर बी माना है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? ये एक दूसरे के जीआई हैं और साथ में क्या है यहाँ पर ये इनेंशियोमर हैं। क्या है? इनेंशियोमर्स हैं। क्या भैया? इनेंशियोमर्स हैं। जीआई भी हैं और इनेंशियोमर भी हैं। तो इस चीज़ को कभी भी ये मान के मत बैठ लेना कि भैया कोई मेरे पास अगर जीआई है तो वो डायस्टीरियोमर्स होगा। नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ 90% ठीक है, लेकिन वो 100% बिल्कुल नहीं है। और इस एग्जाम्पल से उसी बिल्कुल चीज़ क्लियर भी हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ओके ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम करते हैं थोड़ा सा और शुरुआत, और एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा बूस्ट करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल अगला जो अपने पास है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सर्कल हमें देखने को मिला है। बस ये लाइन और सही ड्रॉ हो जाए, फिर तो इसके बारे के न्यारे हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सही तरीके से। और यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप समझ में आ रही होगी बात आपको मैं क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपको ये मैंने न्यूमैन बना के दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आपका मिथाइल, और नीचे की साइड भी आपका मिथाइल है, इधर की साइड हाइड्रोजन है, इधर की साइड ब्रोमीन है, इधर की साइड हाइड्रोजन है, और इधर की साइड भी क्या है? ब्रोमीन है। ठीक, एक तो कंपाउंड आपका ये हो गया ए। अब मैं दूसरा कंपाउंड और बना रहा हूँ बी। ठीक है, बनाएं? चलो ठीक है, बनाते हैं। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जस्ट मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो जा भैया, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब मुझे बस पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन के अंदर मैंने क्या डाला? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ लिया है और ब्रोमीन ब्रोमीन एक तरफ। इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से। ओके, तो मैंने क्या किया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड लिया, या ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड लिया। ठीक, ये दो आइसोमर्स हैं मेरे पास। अब आपको ये रिलेशन बतानी है इन दोनों के बिटवीन कि भैया इनके दोनों के बिटवीन जो हमारी रिलेशन होगी वो क्या होगी। क्या ये एक दूसरे के इनेंशियोमर हैं? क्या ये एक दूसरे के डायोस्टेरियोमर्स हैं? या फिर एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर इसका वाई फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसका वाई फॉर्म बनाने जाऊँ तो मैं इसको 120 पर रोटेट कर रहा हूँ। बाकी मैं इस पोजीशन को यहाँ पर स्टेबल मानते हूँ। रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको यहाँ से इरेज करते हैं अपन। कर दिया, और इन लाइनिंग्स को भी यहाँ पे उड़ा देते हैं, डिलीट। और ये डिलीट हो गया। सॉरी 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 भैया, तो कॉपी मत हो। इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मैंने मर्सिडीज बेंज का ये रखा है। अब इसको उल्टा कर देते हैं हमने ना। उल्टे का मतलब ऐसे ही हूँ, इसको घुमा दे ऐसे कुछ। कैसे घूमेगा भाई तू? घूम नहीं रहा है तो, नहीं घूम रहा तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट कर देंगे हम तेरे को, दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बन गया अपना सर्किल, और इसको वाई की फॉर्म के अंदर हम चेंज कर दें। करें भैया वाई की फॉर्म के अंदर चेंज? अच्छा जी, वाई की फॉर्म के अंदर हम इसको चेंज कर लेते हैं। अरे वाई ऐसे नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल है मामला अभी भैया। ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं, ये तो कंप्लीट वाई बन गया यार। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बनाने में। अब भी सीधा यहाँ से लाइन ही नहीं जुड़ी। अब जुड़ेगी।
ठीक, एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, बाकी सब ड्रॉ हो जाता है। इसको ना वैसे ही बनाते हैं यार, ठीक है, वैसे ही बना देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से ये दिक्कत खड़ी कर रहा है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है इनको ड्रॉ करने में ही। वैसे ही बना देते हैं, ठीक है, सिंपल जैसे हम बनाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक, वो इसकी हमने बना ली वाई फॉर्म, बन गई मेरे पास। ये आपका मिथाइल, और इधर की साइड आपका ब्रोमीन, इधर की साइड आपका, यही गायब हो गए, मिथाइल, ये आपका ब्रोमीन, और ये अपने पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको दूसरे वाले को मैं यहाँ पे 120 पे घुमाऊंगा तो मेरे पास मिथाइल के पीछे यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल के पीछे मिथाइल आ जाएगा यहाँ पर, और इधर की साइड जो ये वाला है इस साइड पीछे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। और अगर मैं यहाँ पर इसका फिशर बनाने जाऊँ, अब क्या बनाने जाऊँ, फिशर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो फिशर अपन कैसे बनाते हैं इसको तो हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लास के ड्यूरिंग सीख चुके हैं। तो नीचे से स्टार्ट करिए, ये मिथाइल हो गया आपका, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है, सॉरी CH3 मिथाइल हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, सॉरी मिस्टेक बहुत हो रही है, ब्रोमीन हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि छोटे सेट के अंदर ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती हैं हमें, इसीलिए बार बार प्रॉब्लम हो रही है। CH3 हो गया, बाकी आप समझते जाइए चीज़ों को। मैंने ये फॉर्म, इससे ये फॉर्म बनाई है वाई फॉर्म, और वाई फॉर्म से मैंने क्या बनाया, फिशर प्रोजेक्शन बनाया मैंने। ठीक है, अब अगर इसका भी हम बनाने जाएँ यहाँ पर, इस वाले का, ठीक है, इस वाले का भी हम बनाने जाएँ यहाँ पर, तो इसको ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बनाने की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है, तो कर देते हैं इसका भी यहाँ पे कल्याण। ठीक है, कर देते हैं भैया, और रे उल्टा कल्याण हो गया है, तो हमें करना था इसका कल्याण लेकिन हो रहा है किसी दूसरे का कल्याण। कॉपी, और ये अपने पास पेस्ट, ये अपने पास पेस्ट हो गया। ओके, अब चेंज क्या करना मुझे यहाँ पर, चेंज ये करना अपने को कि भैया जो आपके पास यहाँ पे जो ब्रोमीन दिख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज हुआ आपका 120 के रोटेशन पर कि भैया यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन, और इधर की साइड कौन होगा, ब्रोमीन। अब अगर मैं यहाँ पर इसका फिशर बनाने जाऊँ तो फिशर बिल्कुल थोड़ा सा अलग बनेगा। कैसे बनेगा देखिए जनाब, इसका अब हम बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर बनाएंगे तो HBr यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे CH3 था, इधर की साइड कौन आएगा अपने पास, ब्रोमीन, इधर की साइड कौन आएगा बताओ, H, इधर की साइड कौन आएगा H, और इधर की साइड कौन आएगा Br, और ऊपर की साइड कौन आएगा CH3। यही बनेगा नहीं बनेगा, हाँ। अब ये बताइए, जो यहाँ पर इधर की साइड था क्या वो इधर की साइड है, नहीं। अगर हम मिरर इमेज बनाने जाएं तो मिरर इमेज तो कुछ इसनी ऐसी बननी चाहिए थी इसकी कि भैया यहाँ पर CH3 होना चाहिए था, यहाँ पर Br होना चाहिए था, और यहाँ पर आपका होना चाहिए था Br, और इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन होना चाहिए, मिरर इमेज की बात आती है तो। लेकिन जब भी आपका यहाँ पर क्या मिलता, हमें POS मिलता, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती, तो इनैंशियोमेरिज्म तो किसी कंडीशन के अंदर है ही नहीं। तो आपके पास जो ये कंपाउंड होगा, ये जो कंपाउंड नज़र आ रहा है आपको, ये आपका कैसा होगा, डायास्टीरियोमर्स, एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा जी, आइडेंटिकल क्यों नहीं हो सकते, आइडेंटिकल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भैया यहाँ पे आइडेंटिकल होने के लिए मेरे पास कंप्लीट 100% क्या होना चाहिए, 100% वेज वाला डेज के अंदर, डेज वाला वेज के अंदर, मतलब पोजीशन चेंज होनी चाहिए। चाहे भले ही से आपका POS मिले
COS मिले या फिर अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिले, ये कंडीशन इनमें से कोई भी मिल जाए, लेकिन 100% क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल तभी बनेगा जब आपका R R हो, S S हो, तो तभी आपके पास आइडेंटिकल कंडीशन बनती है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, होशियार हो। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़े सेंसिटिव होकर चीज़ों को समझें, सेंसिटिव चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखकर इन चीज़ों को समझें। अब अपने पास नेक्स्ट चीज़ आती है नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करें यहाँ पे, तो वो देख लेते हैं अपन क्या है एग्जांपल अपने पास। 3 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 एग्जांपल। सर 3 ही क्यों ले रहे हो, ज़्यादा क्यों नहीं ले रहे, वो मेरी इच्छा है। ठीक, ऐसे यूँ NH और इधर की साइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH C डबल बॉन्ड O, ऐसे और ऐसे। ऊपर की साइड रख दिया मैंने हाइड्रोजन, नीचे की साइड रख दिया मैंने मिथाइल। ठीक, मिथाइल रख दिया, और इधर की साइड मैंने रख दिया हाइड्रोजन, और इधर की साइड रख दिया मैंने मिथाइल। ओके, एक तो कंपाउंड आपके पास है, इसको मान लेते हैं हम B भी ड्रॉ करने जा रहे हैं अपन। ठीक, B के अंदर बस मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज, बस इसको ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे आसान पॉइंट्स हैं जिनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, बस मैं कुछ जगह यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मिथाइल को एक साइड ले लिया और हाइड्रोजन को एक साइड ले लिया, ये B हो गया आपके पास। और सेम ही कंडीशन अब मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, और रुको एक सेकेंड, सेम ही ले लेते हैं। B हो गया C, ये अपने पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH ऐसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH और ऐसे ही। ठीक, और ऊपर की साइड मिथाइल रखा, नीचे की साइड हाइड्रोजन रखा, ऊपर की साइड मिथाइल, नीचे की साइड हाइड्रोजन। 3 कंपाउंड आपको नज़र आ रहे होंगे, आ रहे नहीं आ रहे, बड़े ध्यान से देख लीजिए इनको, देख लिए। अच्छा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया यहाँ पे एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स नज़र आ रहे हैं आपको कुछ, तो आपका आंसर देखते हैं कि क्या होता है, क्या होगा भाई बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे कहीं आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी नहीं होगी, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है ये आपका एक मीज़ो कंपाउंड होगा। ठीक है, लेकिन इनेंशियोमर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, इनेंशियोमेरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। अच्छा जी, मैं B और C पॉइंट की बात कर रहा हूँ, B और आपके C की बात कर रहा हूँ, क्या ये इनेंशियोमेरिज्म शो कर रहे हैं ये, तो बताइए क्या यहाँ पर POS नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अगर आप बीच में से कट करोगे तो इधर की साइड पोर्शन अलग आएगा, इधर की साइड पोर्शन अलग आएगा। ठीक है, CI भी नहीं है इसके अंदर, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है इसके अंदर, तो B और C के अंदर ये चीज़ बिल्कुल आपको दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है, दिख रही है ना। हाँ, अच्छा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं या फिर नहीं है, बिल्कुल मिरर इमेज है, क्योंकि आपने इसको पलटोगे तो आपके पास ये आपका उल्टा ही तो हो रहा है, ये इसकी एक मिरर इमेज ही तो है भाई। देखिए, ये और ये तो चेंज हो नहीं सकते, अगर मैंने चेंज भी किए हैं तो ये यहाँ पर इधर की साइड मिथाइल, ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले को नीचे भेज दो, नीचे वाले को ऊपर भेज दो, नहीं 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 नहीं, इतना ही तो चेंज हुआ है कि जो इधर की साइड C डबल बॉन्ड O था वो इधर की साइड आ चुका है अब, और जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था वो इधर की साइड जा चुका है, तो ये आपके इनेंशियोमर होंगे, क्या होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, अगर मैं A और C की बात करूँ, यहाँ पर ये अपने पास डायस्टीरियमर्स होंगे नहीं होंगे, और A और B की बात करूँ मैं, ये आपके पास ये भी क्या होगा, डायस्टीरियमर होगा। क्यों होगा,
आपको पता ही रीजन। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ए बी और सी अपने पास यहाँ पे इनएंशियोमेरिज्म शो कर रहा है, बाकी ए सी और ए बी अपने पास क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं एक दूसरे के। ओके, तो समझ में आ चुकी है बात। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास एग्जाम्पल का बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपको ही बताना है। मुझे तो बताते बताते बहुत टाइम हो चुका है, तो आपको बताना बस आपको ही बताना, किसी दूसरे को नहीं। तो 2-3 एग्जाम्पल एक साथ कंसिडर कर रहे हैं अपन। ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ठीक है। बड़े अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे बता सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक दूसरे के इनएंशियोमर है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो आप उसे चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो आपका ये कंफर्म हो चुका है कि अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। दोनों को चेक करने के बाद में आप ये लगा लीजिए कि अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अगर आप बीच में से कट करोगे कैसे भी, तो वेज के सामने वेज नहीं आएगा, डेज के सामने डेज नहीं आएगा, ठीक है। या फिर एक वेज आ जाएगा लेकिन दूसरा आपका मैच नहीं करेगा, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर पीओएस नहीं है, तो दूसरे के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, जो अपने पास ये वेज था ये डेज बन चुका है, ये डेज था ये वेज बन चुका है, ये आपका वेज था ये डेज बन चुका है, ये वेज था ये डेज बन चुका है, ये डे वेज था और ये डेज बन चुका। मतलब 100% आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, वेज डेज हो रहा है, वेज और डेज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या हैं, इनएंशियोमर, क्या हैं, इनएंशियोमर्स। ओके, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनएंशियोमर्स हैं। समझ में आ रही है बात आपको, क्लिक हुई बातें? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट के अंदर ये 4 एग्जांपल लिए मैंने, इनके अंदर आपको बताना है कि ए और बी के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या रिलेशन देखने को मिल रही है। पहले और बी के अंदर बताइए आप, फर्स्ट और बी के अंदर, मतलब पहले और बी के अंदर, अरे रुको, ए और बी के अंदर, सॉरी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पे एच और एच, ये इनएंशियोमर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में से यहाँ से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है, ठीक है, नहीं हो सकता। अच्छा, ए और बी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि भैया मिरर इमेज नहीं है, इसकी मिरर इमेज थोड़ी नहीं है। ए जो बी है वो ए की मिरर इमेज थोड़ी नहीं है, इसीलिए ये अपने पास क्या होगा, डायास्टीरियोमर्स। ओके, अच्छा जी। फिर आपका अगर मैं पूछूं ए और सी क्या है, ए और सी क्या है आपका, देखिए ए और सी, जो इधर की साइड था वो, जो लेफ़्ट था वो राइट हो चुका है, जो राइट है जो लेफ़्ट हो चुका है, यही देखने को मिल रहा है ना आपको भाई। 100% क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ। तो ये अपने पास क्या होगा, आइडेंटिकल, क्या है, आइडेंटिकल। इस चीज़ का पता आप आर एस नेमिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आर एस नेमिंग कीजिए, जो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मैंने सिखाई थी इस टाइप से, तो उससे आपको करेक्ट आइडिया पता चल जाएगा कि चारों के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर ए सी टाइम की यहाँ पर कमी है, इसलिए मैं इन चीज़ों को कवर नहीं करा रहा। ए और सी है, और अब मैं पूछता हूँ बी और डी के अंदर क्या होगा। हाँ वेरी गुड, ये भी अपने पास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। बी और डी के अंदर देखिए, बी और डी के अंदर देख पा रहे हैं, नज़र आया कुछ, बी और डी के अंदर आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अपना आइडेंटिकल है। आर एस नेमिंग से आपको करेक्ट पता चल जाएगा। कभी आप ये सोचेंगे भैया C2 है, CH2 CH3 जो आपके पास इथाइल ग्रुप है वो ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है, हाँ। समझ में आ रही है बात आपको, क्लियर हुई बातें? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बताइए, ये अपनी एक चीयर फॉर्म है और सबसे स्टेबल कन्फर्मर है, आपको इसको हमने बताया था जब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे अपने एल्केन्स का, साइक्लो एल्केन्स का, तो वहाँ पर ये फॉर्म हमने देखी थी। तो सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर ये अप डाउन इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन कहाँ पे, डाउन पर है, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो साइक्लोहेक्सेन बना लूँ, एक साइक्लोहेक्सेन से आपको बना के दिखाते हैं। ये एक साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक। अरे 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन बन गया है, तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है,
साइक्लोहेक्सेन बन गया। अच्छा जी, अब हम पोजीशन को डिसाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये अप है, ये अगर मैंने ये पहले वाला माना है तो पहले वाले को अगर मैं यहाँ पर डाउन की साइड ले जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो किस पर होगा, डैश पर होगा। तो सी एल मैंने डैश पर मान लिया। रुको रुको, ये अपना डैश पर हो गया, ठीक है। दूसरा ये और तीसरा ये, एक दो और एक तीसरा, तीसरा किस पर है, अप पर है। तो तीसरा अप है तो इसको किस में मानना पड़ेगा मुझे, वेज पर। तो ये मैंने वेज पर मान लिया CS3। अच्छा, पांचवा भी अप साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये भी अपने पास कहाँ पर होगा, वेज पर होगा। कहाँ पर होगा, वेज पर होगा, तो ये भी अपने पास वेज पर होगा। अच्छा, इधर की साइड देखें इसके अंदर हम, तो ये आपका डाउन हो जाएगा, ये तो डाउन से ही चल रहा है आपका डाउन, ठीक है। इधर की साइड आपका ये भी डाउन हो चुका है, तो ये भी किस पर आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा। तीसरे वाले के अंदर क्या क्या आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा ये भी, CS3। और ये आपका अप जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो किस पर होगा, वेज पर। ये वेज पर होगा तो वेज पर मैंने ऐसे डाल दिया। अब देखिए ये वेज, ये वेज, आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो सेकंड चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको पार्शियल वेज डेज देखने को मिल रहा है, वेज वेज, ये चेंज नहीं हुआ। ये आपका वेज था, ये डेज बन चुका है। ये आपका वेज था, वेज ही है। मतलब यहाँ पर पार्शियल क्या हो रहा है आपका, पार्शियल क्या हो रहा है, वेज डेज हो रहा है। और ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं अपन, डाया स्टीरियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाया स्टीरियोमर्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो रुकिए 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 जनाब, रुकिए जनाब, पीछे चले गए हम तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक था ये हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब छोटी सी चीज़ और है जिसको हम बताना चाह रहे हैं, उसको और देख लीजिए एक बार। वो क्या है अपने पास, वो अपने पास है एक टॉपिक है 3O एंड इरिथ्रियो नेमिंग। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, लेकिन कई बार अगर नहीं पता होता है तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। ओके, तो देखते हैं जनाब क्या है अपने पास ये सिस्टम। तो इसी को देखते हैं अपन। एक लाइन ये ड्रॉ की ऐसे ही, ठीक, और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। बड़ा तो इसको भी करना है क्योंकि छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है। बात है यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वो इम्पोर्टेंट कैसे है, देखिए जनाब, वो ऐसे है, अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ एटम एक साइड आते हैं तो हम इसको बोलते हैं इरिथ्रियो, ठीक है, एक साइड आए। और अगर ये अपोजिट साइड आ जाएं, जैसे ए यहाँ पर आ गया, अपोजिट है, तो ये अपने पास कौन सा होता है, थ्रियो होता है, थ्रियो फॉर्म। ओके, ये अपने पास इरिथ्रियो और थ्रियो फॉर्म होते हैं। आप इसको टिक से ध्यान रख सकते हैं, टोइस के नाम से, TOES, है ना। टी का मतलब क्या है यहाँ पर, थ्रियोज। टी का मतलब क्या है, थ्रियोज। और थ्रियोज कहाँ पर होगा आपका, अपोजिट साइड, ठीक है। और दूसरा अपने पास जो इरिथ्रियोज है वो आपका कहाँ पर होगा, सेम साइड, ऐसे बोले तो सेम साइड, ठीक है। इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेने क्या है इसके, बस आपको बताते चलना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। बाकी ये तो सिंपल है, कोई इसमें इरिथ्रियो थ्रियो की वो कंडीशन नहीं है। तो पूछ लेते हैं एक बार आपसे, वैसे ही हाल चाल जान लेते हैं भैया, होगा नहीं होगा। अरे रे रे रे, ये थोड़ा सा आज मिस्टेक हो रही है। ठीक, अब नहीं होगी मिस्टेक। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन्हीं को यहाँ से
पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड दिस वन इज पेस्ट, नीचे कर लिया हमने ये। बस बताना है आपको, कुछ नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर इधर की साइड ले रहा हूँ इरिथ्रियोज फॉर्म, इरिथ्रियो फॉर्म, और नीचे वाले को मैं बना रहा हूँ इनको सभी को थ्रियोज फॉर्म। ओके, तो देखते हैं कैसे बनते हैं भैया। इधर की साइड मैंने लिया CH3, इधर की साइड मैंने लिया CH3, ठीक है। इधर की साइड ले लिया मैंने Br हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर की साइड मैंने Cl H CH3, और इधर की साइड CH3 ले लेते हैं, COOH ले लिया, इधर की साइड COH ले लिया, इधर की साइड OH ले लिया, इधर की साइड OH ले लिया, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड भी हाइड्रोजन, इधर की साइड भी हाइड्रोजन, इधर की साइड क्लोरीन, इधर की साइड क्लोरीन, इधर की साइड COH, और इधर की साइड मैंने ले लिया COOH, ठीक है। इन सभी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि जो आइडेंटिटी हमें देखने को मिल रही है वो अपने पास इरिथ्रियो के अंदर देखने को मिल रही है भैया। तो देखें, वो तो दिख रहा है आपको भैया, ब्रोमीन ब्रोमीन, सेम साइड सेम साइड सेम साइड सेम साइड सेम साइड सेम साइड, तो ये सभी क्या है अपने पास इरिथ्रियोज। अगर मैं जैसे इनका उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, इनका उल्टा कर दूं कि भैया यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, ठीक है, बाकी का मैं सेम रहने देता हूँ, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ये अपने पास ले लिया मैंने कुछ CH3, ये अपने पास CH2 CH3, और इधर की साइड क्लोरीन, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड क्लोरीन, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड COH, इधर की साइड OH, इधर की साइड OH, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड हाइड्रोजन, दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH हो गया, इधर की साइड OH, इधर की साइड OH, इधर की साइड हाइड्रोजन, इधर की साइड हाइड्रोजन। तो सभी जगह मुझे क्या नज़र आ रहा है, जो नज़र आना चाहिए वही नज़र आ रहा है ना। हाँ, तो ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, OH 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 OH, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। तो आपको किस ट्रिक का ध्यान रखना, TOES, T बोले तो थ्रियोज अपोजिट साइड, E बोले तो इरिथ्रियोज जो आपका सेम साइड होगा। ओके, तो दैट्स इज कवर हो चुका अपना सब कुछ। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसी के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि भैया कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे और ज़्यादा हमारे पास देखने को मिलेगी, और किस टाइप से हम यहाँ पर कायरलिटी के और डिफरेंट एग्जांपल्स स्पाइरेंस के ऊपर, कंसेक्यूटिव रिंग के ऊपर, है ना, जो हमने देखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी है, उसके उन कंपाउंड्स के अंदर हम कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। तो कायरलिटी अपने पास इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कायरलिटी, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भैया, हाँ वेरी गुड, किससे रिलेटेड है, जिससे है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बोलती है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलती है भैया कि अब रुको एक सेकेंड, द, अरे एक सेकेंड लिख गया यहाँ पे, तो एक सेकेंड लिख गया ना, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, कोई नहीं, गलती नहीं होने देंगे, ठीक है, अपने हाथों से लिख देंगे। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है ना। कायरलिटी कहाँ पे लिखी थी मैंने, हाँ यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। डेफिनेशन लिख रहे हैं आपने इसकी, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a molecule in which it forms non superimposable mirror image is called
कायरल, इसी को क्या बोलते हैं, कायरल। एंड सच कंपाउंड्स, सच कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। ओके, कायरल मॉलिक्यूल ये अपने पास ये चुका है भाई। इसके अंदर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास कोई हैंड है, मतलब ये अपने पास हैंड बना के देखते हैं, ऐसे ये हैंड है, ठीक है, ये उंगली इस टाइप से एक हाथ बन गया, ठीक है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखने जाऊंगा तो मेरे पास मिरर इमेज कैसी बनेगी इसकी भैया, कैसी बनेगी, हाँ वो मिरर इमेज मेरे पास ऐसी बनेगी, ऐसे, ठीक है। और ये जो अंगूठा है आपका, जो थंब है, ये आपका उधर की साइड भग जाएगा ना, हाँ। तो ये अपने पास नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं। कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। और ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेंगे। तो ये आपका लेक्चर था आपका, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भैया कोई अपने पास जो मॉलिक्यूल है, ये इस पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, हंसी मजाक बाद में। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है अपने पास, पहली कंडीशन तो अपने पास ये है कि उसके अंदर अगर आपको कायरल एटम एक नज़र आता है तो वहाँ पर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीनों ख़त्म हो जाएंगी। और ख़त्म हो गई तो वो मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा। क्या होगा, कायरल। कुछ लोग इसको चिराल भी बोलते हैं, लेकिन उनकी बोली में थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए आप इसको कायरल ही बोलिए। अगर ये कायरल होगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, और मिरर इमेज बनेगी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये आपका इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। क्या करेगा, इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा। और दूसरी चीज़, ये अपने पास क्या होगा, रिजोल्यूबल होगा। क्या होगा, तो ये आपकी पहली कंडीशन है। अगर आपको कायरल एटम एक नज़र आता है, ध्यान रखें एक, तो उसके अंदर आपको बिना सोचे समझे उनके अंदर इनेंशियोमेरिज्म शो होगी, ठीक है। वो इनेंशियोमर शो करेगा और रिजोल्यूबल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपने पास ये आती है कि कायरल एटम अगर आपका एक नहीं हो तो कंडीशन ये बनती है कि भैया वो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। ये तो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा। चेक किसको करना पड़ेगा भैया, हमें चेक करना पड़ेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, और अल्टरनेटिव ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा ये कायरल होगा, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाए, इनमें से कोई भी मिल जाए, वो मॉलिक्यूल आपका कायरल होगा और ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, ठीक है। कहने वाली बात इतनी है। आज का ये कंक्लूजन था हमारा लेक्चर का, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और इसको आपको पूरी तरीके से करना है। एक पॉइंट मैंने एग्जांपल जितने भी यहाँ पे कंसिडर किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक